नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये कहानी उस दौर की है जब अंधकार हर तरफ फैला था, लेकिन भक्ति की रोशनी ने सब कुछ बदल दिया। सुनिए इस रोमांचक कथा को अंत तक, जहां हर पल आपको बांधे रखेगा और सिखाएगा कि सच्ची आस्था कभी हार नहीं मानती। सभी मित्रों को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव है, जो रंगों के त्योहार से एक दिन पहले मनाया जाता है। इसमें आग जलाकर पूजा की जाती है। ये पूजा परमेश्वर के भक्त बालक की रक्षा और अहंकारी राजा के अंत की याद में होती है। दोस्तों, इस कथा को अंत तक जरूर सुने। ये कहानी उस समय की है जब धरती कराह रही थी, हवा सहमी हुई बह रही थी और आकाश भी रो रहा था। उस युग में दानव राजा असुर राज का आतंक इतना फैला था कि सूरज की किरणें भी डर से कांपती थीं। चारों ओर हाहाकार था, हर दिल से त्राही त्राही की पुकार निकल रही थी। हर आंख में आंसू थे, हर आत्मा में डर था और हर प्रार्थना में दर्द भरी गुहार थी। कोई नहीं जानता था कि ये क्रूरता कब खत्म होगी। उस भयानक समय में जहां परमेश्वर का नाम लेना मौत को बुलावा देना था, वहां एक कोमल दिल वाला बालक जन्मा, जिसकी हर धड़कन में परमेश्वर का नाम गूंजता था। वो था भक्तराज, दानव राजा असुर राज का अपना बेटा। किस्मत का क्या क्रूर मजाक था। एक पिता जो परमेश्वर का दुश्मन और बेटा जो उनका सबसे बड़ा भक्त। ये विरोधाभास ही उस दिल दहला देने वाले संघर्ष की जड़ था, जो पूरी जगत को रुला गया था और आज भी उसकी याद से आंखें नम हो जाती हैं। भक्तराज सिर्फ एक नाम नहीं था, ये भक्ति की पुकार था, आस्था का अटूट प्रतीक था, जिसने उस अंधेरे युग को चीरकर नई रोशनी फैलाई थी। एक ऐसा बालक जिसने अपने नाजुक हाथों से न सिर्फ अपने क्रूर पिता का सामना किया, बल्कि दुनिया को सिखाया कि जब दिल में सच्ची आस्था हो तो कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। असुरराज, वो घमंडी दानव जिसने सालों की कड़ी तपस्या से देवों के लाजा से वरदान पाया था कि वो न दिन में मरे, न रात में, न भर में, न बाहर, न हथियार से, न तीर से, न इंसान से, न जानवर से, न जमीन पर, न आसमान में। इस वरदान ने उसे पागल कर दिया था। वो खुद को अमर, खुद को भगवान मानने लगा था। धरती पर उसकी सेनाओं की क्रूरता हर जगह थी। देवताओं को भी स्वर्ग से भगा दिया था। सिर्फ मैं ही परमेश्वर हूँ, ये उसका नारा था। उसके राज्य में परमेश्वर का नाम लेना मना था। उसकी दहाड़ से धरती कांपती थी, मंदिर तोड़े जा रहे थे, संतों को सताया जा रहा था, हर तरफ से रोने की आवाजें आ रही थी। हे परमेश्वर, हमें बचाओ, इस दानव से छुटकारा दो। इसी घने अंधेरे और डर के बीच रानी माया की कोख से दानव राजा के महल में एक रोशनी का जन्म हुआ। एक सुंदर शांत बालक, जिसकी आंखों में बचपन की मासूमियत के साथ एक अद्भुत चमक थी। वो भक्तराज था। गर्भ में ही उसने संत नारद के मुंह से परमेश्वर की महिमा सुनी थी। वो नाम, वो भक्ति उसके हर रोम में बस चुकी थी। छोटेपन में उसके मुंह से खुद ब खुद परमेश्वर का नाम निकलता था। उसकी माँ माया डर जाती थी, बेटा ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पिता को पता चला तो। लेकिन बालक भक्तराज अपनी माँ के डर को नहीं समझता था या समझना नहीं चाहता था। उसके लिए वो नाम ही सच था, वो नाम ही प्यार था। समय गुजरा, भक्तराज बड़ा हुआ। उसके पिता ने उसे गुरु शुक्र के बेटों शांड और अमर के स्कूल में भेजा। ये स्कूल दानवी शिक्षा का गढ़ था, जहाँ बच्चों को हथियार चलाना, जादू की विद्या सीखना और परमेश्वर से नफरत करना सिखाया जाता था। लेकिन भक्तराज के दिल में तो पहले से परमेश्वर का अमृत भरा था। स्कूल में वो दूसरे बच्चों को इकट्ठा कर कहता, अरे दोस्तों, ये दुनिया फानी है, ये मोह माया बेकार है, सच तो सिर्फ एक है, परमेश्वर। उनका नाम लो, वो ही सबके पिता हैं, वो ही असली सच है। दूसरे बच्चे जो घरों में छिपकर परमेश्वर का नाम लेते थे या जिनके माँ बाप उनकी भक्ति करते थे, भक्तराज की बातों से प्रभावित हो जाते थे। स्कूल में परमेश्वर का जाप शुरू हो गया। शांड और अमर ये देखकर हैरान रह गए, ये क्या हो रहा है। असुर राज को पता चला तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने भक्तराज को समझाया, डांटा, डराया, लेकिन वो बालक नहीं डिगा। गुरुजी, आप बताओ, सच क्या है, वो जो मेरे पिता कहते हैं या वो जो मेरे दिल में है। भक्तराज के सवाल में इतनी गहराई थी कि गुरु भी चुप हो जाते थे। ये बात जल्दी असुरराज के कानों तक पहुंची। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। क्या मेरा अपना बेटा मेरे दुश्मन का नाम लेता है? ये कैसे हो सकता है? मेरी ही संतान मुझे काटने चली है। उसकी दहाड़ से महल हिल गया। उसने फौरन भक्तराज को बुलाया। हे बालक, तू किसका नाम जपता है? असुरराज ने अपनी डरावनी आवाज में पूछा। भक्तराज छोटा लेकिन निडर पिता के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गजब की शांति थी।
पिताजी, मैं परमेश्वर का नाम जपता हूँ, वो ही असली सच है, वो ही इस दुनिया के मालिक हैं। उसके मुंह से ये शब्द ऐसे निकले जैसे कोई मीठा गाना बज रहा हो। असुरराज ने अपना तख्त छोड़ दिया, वो गुस्से से कांप रहा था। परमेश्वर, वो मेरा दुश्मन, तू मेरा बेटा होकर उसका नाम लेता है? क्या तुझे मेरे गुस्से का डर नहीं? नहीं पिताजी, भक्तराज ने शांत आवाज में कहा, मुझे किसी का डर नहीं, क्योंकि मेरे परमेश्वर मेरे साथ हैं, वो ही हर डर को हरने वाले हैं। असुरराज की आंखों से आग बरस रही थी। ये सब उन बेवकूफ गुरुओं की सिखाई है। शांड, अमरक, आओ इस बालक को समझाओ, इसे बताओ कि मैं ही परमेश्वर हूँ, इस पूरी दुनिया का मालिक मैं हूँ। गुरुओं ने डरते हुए भक्तराज को समझाया, डराया, लालच दिया, लेकिन सब बेकार था। भक्तराज अपनी बात पर अड़ा रहा। पिताजी, वो परमेश्वर हर कण में है, वो आप में है, मुझ में है, इस स्तंभ में है, इस तख्त में है, वो हर जगह है। असुरराज हंसा, एक डरावना हंसा। हर जगह है तो बता, मेरे इस स्तंभ में भी है? उसने अपने पास के बड़े स्तंभ की तरफ इशारा किया। अगर हैं तो उन्हें बुला, उन्हें दिखा, अगर नहीं कर पाया तो तेरा अंत तय है। इससे पहले ही असुरराज ने भक्तराज को कई तरह से सताना शुरू कर दिया था। एक पिता ने अपने ही बच्चे को तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये दिल दहलाने वाला नजारा था। महल की नौकरानियां, सैनिक, मंत्री सब ये देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाते थे, लेकिन असुरराज के डर से कोई कुछ नहीं बोलता था। इस बालक को पहाड़ से नीचे फेंक दो, असुरराज ने हुक्म दिया। सैनिकों ने भक्तराज को एक ऊंचे डरावने पहाड़ की चोटी पर ले जाकर धक्का दे दिया। नीचे गहरी खाई थी, जहां नुकीले पत्थरों के अलावा कुछ नहीं था। भक्तराज गिर रहा था, गिर रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ परमेश्वर का नाम था। परमेश्वर, परमेश्वर, हे मेरे स्वामी। उसके होंठ हिल रहे थे। और ये क्या, जैसे ही वो गिरने लगा, धरती से सैकड़ों हाथ निकले और उन्होंने उसे अपनी गोद में ले लिया। वो सुरक्षित जमीन पर आ गया, जैसे किसी ने उसे फूलों की चादर पर लिटा दिया हो। जब सैनिकों ने लौटकर बताया तो असुरराज का गुस्सा और बढ़ गया। हाथियों से कुचलवा दो इसे, मेरे सबसे ताकतवर हाथियों को लाओ, जो पत्थरों को भी चूरा कर देते हैं। महावत सबसे भयानक हाथियों को लाए। उन्हें शराब पिलाई गई ताकि वो और क्रूर हो जाएं। भक्तराज को हाथियों के पैरों तले कुचला जाने लगा। परमेश्वर, हे स्वामी, मेरी रक्षा करो। बालक के मुंह से सिर्फ यही पुकार निकल रही थी। हैरानी की बात, हाथी जो पत्थरों को पल में धूल बना देते थे, उस नाजुक बालक के पास आकर रुक गए। वो अपनी सूंड उठाकर सूंघने लगे, जैसे किसी पवित्र आत्मा को सलाम कर रहे हों। उन्होंने भक्तराज को छुआ तक नहीं। महल की नौकरानियां ये देखकर रो पड़ी। प्रभु की लीला, प्रभु की महिमा। लेकिन वो फुसफुसाकर ही ये बोल पाईं, जहर भरे सांपों से कटवा दो इसे, मेरे राज्य के सबसे जहरीले सांप, जिनका एक डंक मौत लाता है। असुरराज की आंखों से बदले की आग जल रही थी। भक्तराज को सांपों से भरे गड्ढे में डाल दिया गया। सैकड़ों जहरीले सांप फुंकारते हुए उसकी तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो पास आए, उनके फन झुक गए। उन्होंने बालक के नाजुक शरीर को छुआ, लेकिन काटा नहीं। ऐसा लगा जैसे वो काटने नहीं, सलाम करने आए हों। भक्तराज शांत बैठा, आंखें बंद कर परमेश्वर का नाम जप रहा था। उसकी आंखें खुली तो देखा सांप उसके चारों तरफ लिपटे बैठे हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। असुरराज ने फिर हुक्म दिया, इसे गर्म तेल में डुबो दो, आग में जला दो, इसे भूखा रखो, प्यासा रखो, इसे कमरों में बंद कर दो। कितने दिन, कितनी रातें गुजरी। भक्तराज को गर्म तेल के हांडे में डाला गया, लेकिन तेल ठंडा हो गया। उसे आग में धकेला गया, लेकिन आग ने उसे छुआ तक नहीं। उसे जहर पिलाया गया, लेकिन वो अमृत बन गया। उसे भूखा प्यासा रखा गया, लेकिन उसका तेज और बढ़ गया। वो और ज्यादा सुंदर और तेजस्वी लगने लगा। महल की नौकरानियां जो उसे खाना देने आती थीं, छिपकर रोती थीं। कैसा पिता है ये, अपने ही बेटे को? उनके दिल में दर्द उमड़ता था। रानी माया तो हर वक्त रोती रहती थी, मेरे बेटे तो क्यों नहीं मानता, एक बार पिताजी की बात मान ले, ये जान का खतरा है। लेकिन भक्तराज उन्हें समझाता, माँ ये खतरा नहीं, ये तो परमेश्वर की लीला है। वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं इस परीक्षा में पास होकर दिखाऊंगा। असुरराज का गुस्सा अब चरम पर था। ये बालक मरता क्यों नहीं? क्या इसे मारना नामुमकिन है? ये भक्ति मुझे ही खत्म कर देगी। उसने अपनी बहन दानवी को बुलाया। दानवी को देवों के राजा से एक वरदान मिला था। उसे एक ऐसी चादर मिली थी जिसे पहनकर आग उसे जला नहीं सकती। दानवी, मेरी मदद करो, इस बालक को खत्म करो।
तुम ये चादर पहनकर इसे गोद में लेकर आग में बैठ जाओ। चादर तुम्हें बचा लेगी और ये बालक जलकर राख हो जाएगा। दानवी भी अपने भाई जितनी ही क्रूर थी, लेकिन शायद उसके मन में ये ख्याल नहीं आया होगा कि किस्मत का खेल कुछ और है। उसने हाँ कह दी। पूर्णिमा की रात थी, चारों तरफ चिताएं सजी थीं, लकड़ियों के ढेर लगे थे। ये मौत का बड़ा उत्सव था जो असुरराज ने अपने बेटे को मिटाने के लिए रचा था। पूरा शहर इकट्ठा था, कोई खुशी से नहीं, डर से। लोग जानते थे कि आज एक मासूम बालक का अंत होने वाला है। उनके दिल में दर्द था, आंखों में आंसू थे। भक्तराज को लाया गया, वो नाजुक बालक जिसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। उसकी आंखें परमेश्वर के नाम से चमक रही थीं। दानवी उस जादुई चादर को ओढ़े बालक भक्तराज को गोद में लेकर चिता पर बैठी। चारों तरफ से आग जला दी गई, लपटें उठने लगीं, तेज आग जो सब कुछ राख कर देती है। उसने भक्तराज को घेर लिया। लोग चिल्ला उठे, भक्तराज, हे बालक, हे परमेश्वर, इस मासूम को बचाओ। माँओं ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये कैसा पाप हो रहा है? हे भगवान, तुम ये क्यों होने दे रहे हो? भक्तराज आग के बीच बैठा था। उसके मुंह से वही नाम निकल रहा था, परमेश्वर, परमेश्वर, हे मेरे स्वामी। वो जल नहीं रहा था, उसकी आंखों में गजब का तेज था, एक विश्वास था। आग की लपटें उसके चारों तरफ नाच रही थीं, लेकिन उसे छू नहीं रही थीं। ये वो पल था जब भक्ति आग से भी ज्यादा ताकतवर साबित हो रही थी। और फिर एक चमत्कार हुआ, एक ऐसा चमत्कार जिसने वहां खड़े हर इंसान को हैरान कर दिया। अचानक तेज हवा चली, चादर जो दानवी को आग से बचा रही थी उड़कर दानवी के शरीर से हटकर बालक भक्तराज के ऊपर आ गिरी। ये क्या हुआ? पल भर में जो चादर दानवी का कवच थी वही भक्तराज का बचाव बन गई। आग ने अपना काम किया। चादर हटते ही दानवी जलकर राख हो गई। उसके शरीर की राख हवा में उड़ गई और जहां दानवी बैठी थी वहां भक्तराज शांत मुस्कुराता बैठा था। उसके शरीर पर आग का एक निशान नहीं था, उसके कपड़े भी नहीं जले थे। वो बिल्कुल सुरक्षित था। पूरा माहौल चुप रह गया। लोग हैरान रह गए, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, श्रद्धा के थे, खुशी के थे, विश्वास के थे। परमेश्वर, परमेश्वर, हर मुंह से खुद ब खुद ये उद्घोष निकला। असुरराज ने देखा उसकी बहन राख बन चुकी थी और उसका बेटा जिसे उसने इतनी क्रूरता से मारना चाहा था आग के बीच बैठा मुस्कुरा रहा था। वो गुस्से से पागल हो उठा। ये कैसे हो सकता है? ये जादू है, ये मेरा अपमान है। दानवी दहन की आग ठंडी पड़ चुकी थी, उसकी राख चारों तरफ उड़ रही थी, लेकिन उस राख के बीच भक्ति की ऐसी रोशनी जल रही थी जिसे कोई बुझा नहीं सका था। बालक भक्तराज खड़ा हुआ, उसके नाजुक चेहरे पर दिव्य चमक थी। उसने आंखें खोली और चारों तरफ देखा। सबकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरों पर नई उम्मीद थी, नया विश्वास था। इस घटना ने असुरराज को और अंधा कर दिया था। उसका घमंड अब सबसे ऊपर था। क्या तू अब भी मानता है कि तेरा परमेश्वर हर कण में है? उसने भक्तराज से पूछा। उसकी आवाज में बदले की डरावनी आग थी। हाँ पिताजी, वो यही है, हर कण में, हर जगह, यहाँ इस स्तंभ में भी। भक्तराज ने पास के बड़े मजबूत स्तंभ की तरफ इशारा किया। तो फिर बुला उसे दिखा। अगर वो इस स्तंभ से निकला तो तेरा अंत आज तय है। असुरराज ने अपनी तलवार उठाई और गुस्से से उस स्तंभ पर वार किया। और ये क्या? जैसे ही तलवार स्तंभ पर लगी, एक डरावनी दहाड़ हुई। स्तंभ फट गया। उस स्तंभ को चीरते हुए एक अद्भुत, अविश्वसनीय रूप प्रकट हुआ। न वो पूरा इंसान था, न पूरा जानवर। उसका मुंह शेर का था और शरीर इंसान का। उसके बड़े नाखून थे, आग जैसी आंखें थीं। वो थे परमेश्वर का सिंह मानव अवतार। असुरराज डर से कांप उठा। उसने अपनी जिंदगी में इतना डरावना और चमकदार रूप कभी नहीं देखा था। ये वो था जिसके डर से पूरी दुनिया कांपती थी, जिसने देवताओं को भी हरा दिया था। लेकिन सिंह मानव परमेश्वर के सामने वो छोटा कीड़ा लग रहा था। सिंह मानव परमेश्वर ने असुरराज को अपनी बाजुओं में पकड़ लिया। तूने वरदान पाया था ना, न दिन में मरेगा न रात में, ये शाम का समय है, न घर में न बाहर, ये दरवाजा है। न हथियार से न तीर से, मेरे नाखून हैं जो न हथियार हैं न तीर। न इंसान से न जानवर से, मैं न इंसान हूँ न जानवर, न जमीन पर न आसमान में।
सिंह मानव परमेश्वर ने उसे अपनी जांघों पर लिटाया और फिर अपने तेज नाखूनों से उस दानव राजा का अंत कर दिया। असुर राज का आतंक खत्म हो गया। पूरी दुनिया सिंह मानव परमेश्वर की जय से गूंज उठी। देवताओं ने आसमान से फूल बरसाए, संतों ने राहत की सांस ली। लेकिन सिंह मानव परमेश्वर का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो इतने डरावने थे कि कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तब देवताओं ने भक्तराज से गुजारिश की। छोटा बालक भक्तराज बिना किसी डर के अपने स्वामी के पास गया। वो सिंह मानव परमेश्वर के पैरों में झुक गया। परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, शांत हो जाओ, आप तो प्यार का सागर हैं। भक्तराज के मुंह से निकली भक्ति भरी प्रार्थना से सिंह मानव परमेश्वर का गुस्सा शांत होने लगा। उनकी आंखों का तेज कम हुआ और उनके चेहरे पर शांत मुस्कान आ गई। उन्होंने भक्तराज को गोद में उठाया और उसे आशीष दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उस पुराने धर्म का शाश्वत सच था जो सिखाता है कि भक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं। जब दिल में सच्ची आस्था हो तो कोई आग, कोई पहाड़, कोई जहर, कोई तलवार, कुछ भी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। उस दिन दानवी दहन की आग में सिर्फ दानवी नहीं जली, बल्कि असुर राज के घमंड की लपटें भी उसी दिन शुरू हुई थीं। उस दिन आग बुझ गई, लेकिन भक्ति की रोशनी और तेज हो गई। ये सबूत था कि चाहे कितनी क्रूरता हो, कितना अंधेरा हो, आखिर में सच की, धर्म की और सबसे ऊपर भक्ति की जीत होती है। भक्तराज ने दुनिया को दिखा दिया कि परमेश्वर हर कण में है और जो सच्चे दिल से उनका नाम लेता है उसकी रक्षा वो खुद करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस पावन कथा का समापन होता है। हम सब परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे। जय सिंह मानव परमेश्वर, जय स्वामी।